नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को हमारे इस चैनल एजुकेशनल चैनल सुमित्रा दिव्या ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं गौतम सर आज आपके लिए फिर से जो मैंने जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो मैंने क्लास स्टार्ट करी है उसका ये हमारा अगला लेक्चर होगा। और कोविड-19 की वजह से जो है रेगुलरिटी मैं नहीं रह पाया अपने क्लास में, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि वो चीज़ रेगुलर आपके पास पहुंचता रहे। तो हमने पिछले कक्षा में चर्चा करी थी आप लोगों से सेंटेंस के पार्ट के बारे में, सेंटेंस कितने होते हैं उसके बारे में। यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दीज आर 5 सेंटेंसेस जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा था। अफर्मेटिव का 2 पार्ट होता है, असर्टिव का 2 पार्ट होता है, असर्टिव का 2 पार्ट होता है। असर्टिव का 2 पार्ट, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आपको आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो इंट्रोगेटिव के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसको हिंदी में बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, प्रश्नवाचक। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक होता है जो कि यस या नो क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको हम समझेंगे बारीकी से। यस या नो क्वेश्चंस सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक होता है आपका WH वर्ड्स क्वेश्चन, WH वर्ड्स क्वेश्चन। तो WH वर्ड्स क्वेश्चंस हम इसको भी सेंटेंस के हिसाब से समझेंगे। अब आखिर होता क्या है, ये दोनों का मतलब क्या है, एक यस या नो क्यों हम लिख रहे हैं और एक WH वर्ड्स क्यों लिख रहे हैं। तो ये सभी को हम बारीकी से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। सो आप पहला की बात करें, यस या नो क्वेश्चन की बात करें, यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस अगर इसकी हम बात करें तो आप यहाँ पर लिखना भी है और आपको समझना भी है दोनों के बारे में। कि वैसा वाक्य अगर मैं बात करूं कि वैसा सेंटेंस मैं बोल दे रहा हूं और मेन पार्ट में यहाँ पर लिखूंगा, वैसा सेंटेंस जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो। किससे शुरू हो रहा हो, एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो। दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा है ना, एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा, एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा। वैसा वाक्य जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा, यानी वैसा इंट्रोगेटिव वाक्य जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो तथा जिसका जवाब यस या नो के द्वारा दिया जा सकता है। यस या नो के द्वारा जिसका जवाब दिया जा सकता है उसे ही हम यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो वैसा वाक्य, वैसा इंट्रोगेटिव वाक्य जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो, एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो और उसका जवाब यस या नो के द्वारा दिया जा सके, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव यस या नो क्वेश्चन। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि आर यू गोइंग टू पटना, एक सेंटेंस लिखा है, आर यू गोइंग टू पटना। यस, आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। आर यू गोइंग टू पटना आप देख पा रहे हैं यहाँ कि लिखा हुआ है, सेंटेंस है और ये जो शुरू हो रहा है वो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट शुरू किससे हो रहा है, एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि वैसा वाक्य जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो उसे हम यस या नो क्वेश्चन कह सकते हैं, या आप समझने के लिए यूं कहें कि आप इसकी बात कर रहे हैं कि जिसका जवाब यस या नो के द्वारा दिया जा सकता है। एक कंडीशन ये भी है कि जिसका जवाब यस या नो के द्वारा दिया जा सकता है। तो अगर साइकोलॉजिकली समझिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं? तो अगर पढ़ रहे हैं तो कहेंगे यस और नहीं पढ़ रहे हैं तो कहेंगे नो। यानी इजिली आपको किसी सेंटेंस, किसी प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब पूरा सेंटेंस, पूरा स्टेटमेंट में ना देकर केवल यस या नो के द्वारा काम चला सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं नहीं, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं यस। तो इसका पूछ रहा है कि आप पटना जा रहे हैं तो वो कह सकता है यस या नो। अगर नहीं जा रहा है तो नो कहेगा और जा रहा है तो यस कहेगा। तो इसका जो है यस या नो के द्वारा इसका काम चल जा रहा है, ठीक है, यस या नो के द्वारा इसका काम चल जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। अगर समझने की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं कि आर यू रेडी। हम लोग पूछते हैं कि क्या आप तैयार हैं, तो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। तो आर यू रेडी तो यस, अगर तैयार रहें तो यस और ना रहें तो नो। आप इस चीज को कह करके समझ सकते हैं इस चीज को।
तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिसका जवाब यस या नो के द्वारा दिया जा सके और जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो, जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो। और ऐसे वाक्य को पहचानने के लिए मैं बता दूं, उसका हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें भी एक ट्रिक है, आप समझ सकते हैं इजी वे में। इसका जो हिंदी का ट्रिक आपने इंग्लिश में समझा और मैं इसी को अंग्रेजी में लिखूंगा, हिंदी में, माफ कीजिएगा, इसी को मैं हिंदी में लिखूंगा। आप देखिएगा, ये सेंटेंस आपका इंग्लिश में था और अब मैं इसी चीज को हिंदी में लिख करके आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे कि कौन किसका आप यस या नो के द्वारा जवाब दे सकते हैं और किसका नहीं दे सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं, पहला सेंटेंस क्या था, आर यू गोइंग टू पटना। तो उसके लिए हिंदी में आप क्या लिखेंगे, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या वाला जो वर्ड है, क्या जो वर्ड है वो पहले आ रहा है, इसमें क्या वर्ड जो है वो पहले आ रहा है। तो जब क्या वर्ड पहले आएगा तो समझ लेना है कि यह सेंटेंस जो है वो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा। एकदम इजी वे में आप समझिए कि वैसा सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू हो रहा हो तो उसका सेंटेंस का स्टार्ट आप एक्जुलरी वर्ब से करेंगे, है ना। आर यू गोइंग टू पटना, देखिए आ गए ना हम लोग वहीं पर। तो जो सेंटेंस का, और अगर इसका जवाब यस या नो के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस कहा। सेम, क्या आप तैयार हैं, उसमें भी आपने देखा अगला सेंटेंस जो हमारा था, क्या आप तैयार हैं, वो चीज को मैंने देखा। यहां भी देखिए वही चीज आ रहा है आपका, क्या शुरू में है, तो क्या शुरू में है यानी इसका मतलब ये भी एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा। आप है तो इसके लिए एक्जुलरी वर्ब आर आएगा, और यू रेडी, ये चीज आप समझ सकते हैं। सेम इसका जो कंडीशन है ये आपका यस या नो क्वेश्चन का रहा, यानी आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक टाइप का ये रहा, और दूसरा टाइप ये WH वाला जो वर्ड सेंटेंस होगा वो मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा कि WH वर्ड वाले सेंटेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे आप जज करेंगे उसको, और कैसे सोल्व आउट करेंगे उसके प्रश्न को। तो चलिए दूसरा देखते हैं, WH वर्ड क्वेश्चन। तो WH वर्ड क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे उसको हम देखते हैं। यानी वैसा वाक्य, यहाँ हम क्या लिखेंगे, वैसा वाक्य जो WH वर्ड से शुरू हो। किससे शुरू हो, WH वर्ड से शुरू होगा, ये WH वर्ड से शुरू होगा, ठीक है, ये WH वर्ड से शुरू होगा, और जिसका जवाब यस या नो के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, यस या नो के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख ले, मैं एक लाइन में बोल दे रहा हूं कि WH वर्ड क्वेश्चन उसको कहेंगे, यानी दूसरा टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वह वाक्य जो WH वर्ड से शुरू हो रहा हो तथा जिसका आंसर यस या नो के द्वारा नहीं दिया जा सके, उसे हम WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो ये यानी ये जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ये WH फैमिली से शुरू होगा, और WH फैमिली का मतलब आप समझ सकते हैं, व्हाट, हु, हुम, हाउ, व्हेन, व्हाई, etc, यानी ये सभी जो फैमिली हैं WH वाले वो इसी से सेंटेंस स्टार्ट होंगे। आपका जो WH फैमिली, WH से सेंटेंस जो स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो इन्हीं सब से शुरू होगा। तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया, मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। आप इसको, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसमें आपका, और इसका पहले का सारा लेक्चर आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो जो डाल दिया है, आप उसको देख लेंगे। तो अब मैं इसको समझने का प्रयास करता हूं। अभी मैंने एक सेम उदाहरण को लेकर के रिपीट करेंगे और इसमें आपको डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको यहाँ पर होगा क्या कि पहला मैंने लिखा था कि आप पटना जा रहे हैं, है ना, लेकिन अब उसी सेंटेंस को मैं WH फैमिली से रिलेट करूं तो क्या मैं लिखूंगा कि आप पटना कब जा रहे हैं, आप पटना, या आप पटना क्यों जा रहे हैं। अब इसमें रीजन आ गया है। अगर इसको मैं शुरू करूंगा इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, तो देख रहे हैं ना उसमें क्या पहले था, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं। समझने के लिए मैं इधर लिख दूं, क्या आप पटना जा रहे हैं, ये पहला सेंटेंस था। जो यस या नो, यानी इसके लिए जो मैंने उदाहरण दिया था वो ये वाला सेंटेंस है। समझने के लिए क्या आप पटना जा रहे हैं, यानी इसमें जो है क्या पहले आ रहा है, मैं ये बता रहा हूं इसमें क्या पहले आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यों, देखिए इसमें जो WH फैमिली जो रिलेशन वाला वर्ड होगा वो
पहले ना होकर के सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। जैसे आप कब पटना जा रहे हैं या फिर आप पटना क्यों जा रहे हैं, यानी लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में जो आएगा हिंदी वाला सेंटेंस में वो ये क्या, कब, क्यों, कैसे जो होगा वो आप बाद में नजर आएगा। लेकिन जो WH से ना बल्कि एक्जुलेरी वर्ब से शुरू होगा उसमें क्या वर्ड जो है यानी WH वर्ड जो है वो शुरू में आएगा। हिंदी में ये WH वर्ड हो गया, लेकिन ये हिंदी वाला सेंटेंस में आप पहचानने के लिए ये कहीं भी बाद में हो सकता है। अब इसमें जो बाद में आया है उसका मीनिंग जो होगा वो हम पहले लिखेंगे। तो क्यों का क्या होता है, वाई। क्यों का होता है वाई। अब देखिए ये WH वर्ड से शुरू होगा, बाकी एज यूजुअल जो पहले था WH के बाद एक्जुलेरी वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स आ जाएगा। तो वाई अब है आप है, तो इसके साथ एक्जुलेरी वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। वाई आर, बाकी सेम चीज लिख देंगे, वाई आर यू गोइंग टू पटना। सेम चीज को मैंने आपसे रिप्रेजेंट करने की बात करी कि वो चीज मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूं। तो देखिए अगर आप वाई को मिटा दें, वाई को अगर आप छाप दें तो देखिए क्या नजर आ रहा है, आर यू गोइंग टू पटना, यानी पहले वाला सेंटेंस हमको नजर आ गया है ना। लेकिन पूछा है, हमारा रीजन है कि आप पटना क्यों जा रहे हैं, तो वाई आर यू गोइंग टू पटना। और क्या इसका जवाब आप यस या नो के थ्रू दे सकते हैं? क्या इसका जवाब आप यस या नो के थ्रू नहीं दे सकते हैं? ठीक है, आप इसका जब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे सर मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं किसी को पढ़ाऊंगा इसलिए पढ़ रहा हूं, यानी मेनी मोर रीजन होंगे आपके पास इसके जवाब देने के लिए। लेकिन आप क्यों पढ़ रहे हैं तो आप हाँ या ना नहीं कह सकते, है ना। आप क्यों पढ़ रहे हैं इसके पीछे रीजन है, सो आपको रीजन बताना होगा। मैंने पूछा आपसे, अगर टाइम वाली इंट्रोगेटिव में प्रश्न करूं कि आप पटना कब जा रहे हैं, तो आप यस सर या नो सर कह के नहीं निकल सकते, बल्कि उसके लिए आपको एक प्रॉपर रीजन देना होगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आप क्या कहेंगे, मैं आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे एट 10 o'clock। तो इस प्रकार से आई गो टू स्कूल एवरी डे 10 o'clock, इस प्रकार से आप विभिन्न कंडीशंस में आप इसको सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो वो चीज आपको डिफरेंशिएट करता है कि आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि तुम जो है उससे क्यों मिलते हो, है ना, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप वहां क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग टू देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको रीजन बताना होगा। यानी eventually I want to say that is there are two types of interrogative sentence. First is yes or no question sentence and the second is WH family questions, जो पहला जो जिसका आंसर yes या no के द्वारा दिया जा सकता है और जिसका आंसर yes या no के द्वारा दिया जा सकता है, वैसे सेंटेंस की शुरुआत आप एक्जुलेरी वर्ब से करेंगे। लेकिन जिस सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से शुरू होता है और जिसका आंसर यस या नो के द्वारा नहीं दिया जा सकता, वैसे सेंटेंस की शुरुआत हम WH फैमिली से करते हैं। और WH फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया, व्हाई, व्हाट, whom, when, where, who, whom, etc. ये जो भी कुछ होगा ये सब WH फैमिली से आते हैं। और ये जो WH फैमिली से स्टार्ट जो होंगे वर्ड, उसका जो हिंदी का WHO वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में नहीं आकर के कहीं बीच में होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहने को प्रयास किया। लेकिन जो सेंटेंस एक्जुलेरी वर्ब से शुरू होगा और उसका जवाब आप यस या नो के द्वारा दे सकते हैं, उसका एक्जुलेरी वर्ब हिंदी का भी शुरू में होगा, जो WH वर्ड है वो शुरू होगा, और ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम एक्जुलेरी वर्ब से करेंगे। तो इसको प्रॉपर वे में उदाहरण से समझना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें और मैं कहना जो चाह रहा हूं उसको आप दोबारा देखें, और इसके उपरांत जो है आप पहले का लेक्चर देख लें, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में एक एक चीज 0 to लास्ट लेवल तक, यानी बेसिक टू एडवांस में धीरे धीरे आपको इस ग्रामर की क्लास को मैं अपग्रेड करता रहूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा। क्योंकि और तो अंत में यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप से निवेदन है कि मैक्सिमम लोगों के पास हमारे लेक्चर्स को आप शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो उसका एक हमें भी आउटकम आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ अपने चैनल के माध्यम से, फिलहाल तो मैं एक इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव जनरल क्लास जो है मैं लेकर के यहाँ से चलूंगा, और अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं BPSC और UPSC के रिगार्डिंग के भी जो लेक्चर्स हैं ऑल सब्जेक्ट, वो धीरे धीरे मैं आपके लिए रिकवर करूंगा और वो कवर करता चला जाऊंगा एक अंत तक, जिसमें कि आपकी घर बैठे ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे संसाधन जैसे जैसे
दिन प्रतिदिन बेटर होते जाएंगे। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट के रूप में भी अब मैं प्रयास करूंगा कि लेकर के आऊँ। सो हमें आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। तो बस आप हमारे लिए इतना कीजिए कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसको आप पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए, है ना। आप इसको जो है नोट्स बनाते चलिए और बीच बीच में मैं जो बोलता हूँ उसको लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। अरे भाई, इतना तो बनता है क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। सो थैंक यू, नमस्कार, और आपका सहयोग बना रहे। फिर मिलते हैं। इसके बाद का जो 2 सेंटेंस आपके और दिन रहेंगे, एक इंपेरेटिव और एक ऑब्जेक्टिव, देन आफ्टर एक्सक्लेमेटरी। वो अगला जो वीडियो जो मेरा होगा वो मैं तीनों सेंटेंस उसमें रिकवर कर लूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। और इसमें एक और होता है, इंट्रोनिगेटिव भी होता है। इंट्रोनिगेटिव का मतलब कि प्रश्न, नकारात्मक प्रश्नवाचक। मैं बता दूं कि एक इंट्रोनिगेटिव भी कुछ लोग होते हैं सेंटेंस, उसका डिटेल क्या है, जिससे तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना। बस उसमें हमें नॉट, नो, नेवर ऐड कर देना है ऐसे सेंटेंस में। बाकी कुछ नहीं होता, बाकी सब सिंपल होता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।